नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और आज हम जानेंगे रशिया यूक्रेन से जुड़ी कुछ न्यू डेवलपमेंट सामने आई हैं उसके बारे में। तो पहली बात तो ये कि पुतिन ने ये कहा है कि वो रशिया में पार्शियल मोबिलाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या है उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके बाद पुतिन ने ये भी कहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर थ्रेट को मजाक में मत समझिए, उसको ब्लफ मत समझो, ऐसा कहा है पुतिन ने। पुतिन ने ये क्लियरली कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन का यूज़ ज़रूर करेंगे। और इसके कुछ टाइम बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि झूठ बोल रहे हैं पुतिन, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। आप हमारी मदद करते रहिए, हमको बम बारूद हथियार बेचते रहिए और यूक्रेन की मदद करते रहिए। डोंट बिलीव व्लादिमीर पुतिन विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन, ऐसा कहा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। इसके बाद पुतिन के जो गुरु हैं दुगिन, इन्होंने ये कहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत करीब हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। बट अगर आप ठीक से एनालाइज़ करें वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक के समय को, तब तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मे बी कि पुतिन एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दें यूक्रेन के ऊपर, तो इस न्यूक्लियर स्ट्राइक के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये हम कह सकते हैं। बट वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं मैं नहीं कह सकता। तो रशिया के कानून में ये हक है कि प्रेसिडेंट को कि अगर बाहरी कोई अग्रेशन आ गया है, फॉरेन अग्रेशन आ गया है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट वहाँ पर फुल मोबिलाइजेशन या हाफ मोबिलाइजेशन वो मोबिलाइज कर सकता है। तो इससे होगा क्या कि वो मोबिलाइज कर देगा सोल्जर्स को, इवन अपने नागरिकों को कहेगा कि उठो जागो, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ो, अब समय आ चुका है। तो जिस नागरिक ने पिछले 10 सालों से बंदूक नहीं उठाई, उसको सीधे कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सीधे बॉर्डर पर बंदूक लेके भेज दिया जाएगा कि आप जाओ लड़ो अपनी मातृभूमि के लिए। तो ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है ऐसा हुआ भी नहीं है रशिया में। तो रशिया में ये कब हुआ था, तो 1941 में जब हिटलर ने अटैक किया था यूएसएसआर पर, हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर यूएसएसआर पर अटैक किया था, तब नाजी जर्मनी का ये बहुत बड़ा अटैक था यूएसएसआर पर। तो लोगों ने बहादुरी भी दिखाई थी, बहुत बहुत से लोगों ने जान भी गंवाई थी इसमें, तो अपने देश को डिफेंड भी किया था उस टाइम काफी लोगों ने। तो स्टालिन उस समय प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, तो उन्होंने फुल मोबिलाइजेशन वहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो फुल मोबिलाइजेशन का मतलब कि छोटे बड़े बूढ़े जो भी थे सब बंदूक लेके मैदान में कूद पड़े थे लड़ाई के लिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखोगे कि कई देशों ने फुल मोबिलाइजेशन अनाउंस किया था अपने देश में। और फुल मोबिलाइजेशन को एक कदम ऊपर होता है टोटल वॉर। तो इसमें पूरा आप देखो कह सकते हो कि टोटल वॉर आ गई, पूरी मातृभूमि इस समय खतरे में है। जो नागरिक देश का जो भी कर सकता है वो करे अपने देश की रक्षा के लिए। फॉरेन एग्रेशन आ चुका है, आप अपनी मातृभूमि के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। तो पुतिन ने अभी के लिए फुल मोबिलाइजेशन तो नहीं अनाउंस किया है, तो टोटल वॉर तो खैर अभी बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने अभी सिर्फ पार्शियल मोबिलाइजेशन अनाउंस किया है, पार्शियल मोबिलाइजेशन। तो पुतिन ने कहा है कि हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होता है, बट मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होता है इनके देश में हर नागरिक को, बट केवल उनको कुछ मेडिकल कंडीशन ना हो, बस उस कंडीशन में उसको छूट मिलती है, बट हर नागरिक को वहाँ पे गुजरना होता है मिलिट्री ट्रेनिंग से। मगर रशिया ये मान कर चलता है कि कल को अगर वॉर हो सकती है, कंट्री में को डिफेंड करना पड़ सकता है, तो हर नागरिक को एक मिलिट्री ट्रेनिंग मिली रहनी चाहिए। अगर वॉर हुई तो हम उनको बुला लेंगे। तो अभी के टाइम पर यही हो रहा है, वहाँ पर सबको बुलाया जा रहा है। तो मान लो अगर नागरिकों को जिन्होंने 18-20 साल की ट्रेनिंग 18-20 साल की उम्र में जिन्होंने ट्रेनिंग पाई होगी, तो अभी वो मान लो 32 साल या 35 साल या उसके आसपास की एज के हैं, तो अचानक अभी उनके पास के घर पर चिट्ठी आएगी, उनसे बोला जाएगा कि आपको रशियन आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है, आप आइए। तो कुछ लोग मना कर देंगे, कुछ लोग भागेंगे, तो अब देश छोड़कर भाग जाएँगे, कुछ लोग कहेंगे, "अरे! मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कैसे आ जाऊँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है।" तो ये सब नहीं चलेगा अब, आपको आना होगा, आपको आना ही होगा। क्योंकि अगर आप नहीं आएँगे, तो आपको सज़ा मिलेगी इसमें 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। और इस चीज़ के लिए अब आदमी भाग नहीं सकता है। अगर आप रशियन सोशल मीडिया या न्यूज़ को तो इस समय देखेंगे, तो उसमें कई कई जगह देखेंगे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो वो इसीलिए हो रहे हैं। वो लोग आना नहीं चाहते, बट उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है कि आप लड़िए देश के लिए। तो ऑफ़िशियल नोटिस में ये लिखा है कि 35 साल की एज के लिए कुछ अलग काम है और 45 साल के अराउंड जो लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग-अलग सर्विसेज़ हैं, काम हैं, वो उनको डिफाइन करके उनको बताया गया है कि कैसे क्या करना है। तो ये सब बताया गया होगा वहाँ पे। तो देखो फुल मोबिलाइजेशन और पार्शियल मोबिलाइजेशन में थोड़ा-सा फ़र्क है कि रशिया मान के चलता है कि इनके पास 20 लाख की सेना है, मतलब 20 लाख की रिज़र्व सेना है, 20 लाख लोग हैं हमारे पास, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको बुला लेंगे। ठीक, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। मगर पुतिन ने अभी के लिए ये कहा है कि मुझे सिर्फ़ 3 लाख लोगों की ज़रूरत है, 3 लाख लोग मुझे चाहिए, इसलिए इसे हम कह रहे हैं पार्शियल मोबिलाइजेशन। लेकिन थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन मतलब पार्शियल मोबिलाइजेशन, अगर ये कह देंगे कि हमको ये पूरे 20 लाख लोग चाहिए, मतलब हमको पूरे जितने भी रिज़र्व हैं पूरे 20 लाख लोग, ये पूरे के पूरे चाहिए, तब ये हो जाएगा फुल मोबिलाइजेशन। तो अगर हम 3 लाख लोग को सिर्फ़ बुला रहे हैं पुतिन, तो इसका मतलब इसीलिए इसको कहा जा रहा है, ये सिर्फ़ एक पार्शियल मोबिलाइजेशन है। अगर ये पूरे के पूरे 20 लाख लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पर, तो फिर ये हो जाएगी फुल मोबिलाइजेशन, ठीक? तो इस जो कैटेगरी है कि इसमें मतलब कि जो फुल मोबिलाइजेशन में और पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ़ नौजवान लोग ही जाते हैं, मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है, वो सिर्फ़ नौजवान लोग जो मेल होते हैं, उन्हीं के लिए होती है, फीमेल्स के लिए ये नहीं होती है, ठीक? तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया के पास आर्मी की इतनी कमी कैसे आ गई एकदम से? तो देखिए, रशिया के पास सैनिकों की संख्या है अराउंड 10 लाख, तो 10 लाख के आसपास इनके पास सैनिक हैं। तो
तो ये 10 लाख के इनके सैनिक हैं, ये पूरे आर्मी, नेवी और पूरी फ़ोर्स को मतलब मिलाकर हैं। आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स तीनों को मिलाकर इनके पास 10 लाख के सैनिक हैं। तो इन 10 लाख सैनिक में से इन्होंने 2 लाख सैनिक तैयार किए थे यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए, ठीक? और 3 लाख ये अभी मोबिलाइज़ेशन के थ्रू बुलाएँगे सबको। तो टोटल इनके पास 5 लाख सैनिक हो जाएँगे अभी यूक्रेन वॉर के लिए। तो इससे रशिया को काफ़ी बल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे काफ़ी बल मिलेगा। तो मोबिलाइज़ेशन करने में इवन आप देखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, इतने 1 दिन में 2 दिन में मोबिलाइज़ेशन नहीं हो जाएगा। मोबिलाइज़ेशन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ लोग कहेंगे अभी हम आ रहे हैं, अभी कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के घर चिट्ठी भेजी जाएगी, फिर वो कहेंगे हमने चिट्ठी देखी नहीं है, इतने दिनों बाद देखी है, फिर कुछ लोग कहीं और होंगे, कुछ लोग भागने की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि रशिया छोड़ के किसी और देश में चले जाएँगे। तो ये सब होने में इवन 1 महीना, डेढ़ महीने का टाइम लग जाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये लड़ाई अभी काफ़ी खिंचने वाली है, मतलब 1 डेढ़ महीना तो आराम से चलेगी, क्योंकि अभी मोबिलाइज़ेशन होने में ही इनको काफ़ी टाइम लग रहा है। ये सब होने में भी काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक? तो पुतिन पार्शियल मोबिलाइज़ेशन कर क्यों रहे हैं? रशिया करना क्या चाहता है? तो देखो, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि पुतिन वॉर तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि रशिया की इज़्ज़त एकदम मिट्टी में मिल जाए। तो यूक्रेन अभी के लिए कर क्या रहा है? तो देखो, तो यूक्रेन अभी के लिए कर क्या रहा है? वो ये करना चाह रहा है कि ये जो एरियाज़ रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं, वो यूक्रेन फिर से वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, हम ये इन इस एरियाज़ को फिर से वापस में लेंगे। और यहाँ तक जो ज़ेलेंस्की ने ये भी कह दिया है कि ये जो एरिया क्रीमिया है, जिसको रशिया ने 2013-14 में अपना पार्ट बना लिया था, उसको भी ये वापस लेंगे। तो रशिया की मेन प्रायोरिटी ये इलाके जो हैं, इनको कब्जा कर रखे हैं, वो यूक्रेन से वापस ना चले जाएँ, वो यूक्रेन वापस ना कब्जा कर लें, क्योंकि नॉर्थ में वो काफ़ी एरिया गँवा ही चुके हैं, ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इसलिए अब रशिया ने ये कहा है कि पहली बात तो ये जो इलाके हैं ना, इनके बारे में ये पहले रशिया कर रहा था कि इन इलाकों में सेपरेट कंट्री बनाएँगे इस इलाके को। ये होगा कि आप डोनेट्स्क रिपब्लिक बनेगा, इसकी बात की जा रही थी, आपको याद होगा। इससे झंडा भी अलग था डोनेट्स्क रिपब्लिक का। लेकिन अब यहाँ पे यूक्रेन का अटैक करने के लिए बात कह रहा है, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया डोनेट्स्क को अब रशिया का पार्ट बनाया जाएगा। तो ये रशिया का पार्ट बना लेंगे इस एरिया को, तो बाकी के जो सोल्जर्स आ रहे हैं, वो इस एरिया को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं एक्चुअली में। क्योंकि देखो, जिस आदमी ने 10 साल से बंदूक नहीं उठाई, वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो आपको एरिया कैप्चर करके तो नहीं दे सकता फिर। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो आ रहे हैं सोल्जर्स, मतलब कि ये जो डिफरेंट मोबिलाइजेशन करके आ रही है आर्मी, वो इस एरिया को डिफेंड करने के लिए आ रही है मेनली। और फिर आपको भेज देते हैं वॉर में, तो आपको ये एरिया कैप्चर करके तो दे नहीं पाएँगे, तो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए आराम से वो पूरी सेना को अपनी लगा देंगे। और पुतिन ने ये भी कहा है, यही चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की और पूरी दुनिया ये समझ जाए कि ये रशिया का प्लान है, और यही बात समझाने के लिए पुतिन ने क्या किया है, पुतिन ने ये किया है कि अब कहा है कि इस एरिया में रेफरेंडम कराएँगे वो। वो वोटिंग कराएँगे डोनेट्स्क में। वो ये कह रहे हैं, अब होगी वोटिंग, और वो जब रशियन गवर्नमेंट वोटिंग कराएगी, जो ऑब्वियस सी बात है 99% वो दिखा देंगे कि यहाँ के लोग चाहते हैं रशिया का पार्ट होना, रशियन फेडरेशन का पार्ट होना। तो इसके बाद जब रशियन फेडरेशन का ये पार्ट हो जाएगा, तो पुतिन ने ये भी कहा है, अब पुतिन फिर ने ये भी कहा है कि अब ये रशियन फेडरेशन का पार्ट हो जाएगा, तो पूरी दुनिया ये समझ जाए कि अब ये रशियन फेडरेशन का पार्ट है। अगर यूक्रेन अब ज़ेलेंस्की ये अब अपनी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब ये रशिया की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इन्होंने फिर इस पर हमला करने की कोशिश करी, तो रशिया अपने पर हमला मानेगा, यानी कि रशियन फेडरेशन अपने पर हमला मानेगा, और इसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये बात कहा उन्होंने, तो इसके बाद फिर ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि डोंट बिलीव व्लादिमीर पुतिन विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन। मैं अपने पुतिन को जानता हूँ अच्छे से, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत सीरियस गेम खेली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।